कार लगी है जी, बंदे दो सिविल कपड़े दे विच आ। बिल्टी दिखाओ भैया, दारू भरी गाड़ी में। तो क्यों दिखाऊं बिल्टी भी? अगर दवाई है तो बिल्टी दिखाओ। बिल्टी का मैं नहीं दिखाऊंगा, बिल्टी नहीं है, मैं बिल्टी दिखाऊंगा ही नहीं। मेरे को क्या डर है? मैं खोल के गाड़ी दिखाता हूँ तेरे को। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस अंधेरे में ट्रक का पीछा कर रही गाड़ी, साइड मिरर में ड्राइवर ने बना दी इनकी वीडियो। ड्राइवर कह रहा सिविल कपड़ों में, अंदर बैठे दो लोग कह रहे गाड़ी चेक करेंगे। गाड़ी में दारू भरी है, तू नशे में है, बिल्टी तो दिखानी ही पड़ेगी। ताव में मत आओ भैया, चेकिंग है, थाने फोन लगा दो, ज्यादा होशियारी मत करो। ये शब्द है आरटीओ कर्मी के। एक के बाद एक इल्जाम जब ड्राइवर पर कर्मी ने लगाया तो ड्राइवर भी अड़ा और बोला कि मैं बिल्टी किसी भी हालत में नहीं दिखाऊंगा। अगर शक है तो अभी दूर कर देता हूँ, लेकिन मेरे साथ आप भी होशियारी मत करना। पर ऐसा गाड़ी में क्या था माल कि ड्राइवर के लिए बन गया जी का जंजाल। क्या सच में कुछ गड़बड़ गाड़ी में थी? और अगर नहीं थी तो फिर ड्राइवर को क्यों किया जा रहा था तंग? और कौन थे ये सिविल कपड़ों में गाड़ी का पीछा करने वाले लोग, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। आप दादागिरी नहीं कर सकते आप। हाँ, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे गाड़ी खड़ी है तो आप रोड पे आके दादागिरी करोगे? बिल्टी दिखाओ भैया, दारू भरी गाड़ी में। तो क्यों दिखाऊं बिल्टी भी? दारू भरी गाड़ी में। क्यों भरी दारू? तो क्या भरा? दवाई है, मेडिसिन है गाड़ी में। डर का आपको? मैं मेरे को क्या डर है? मैं खोल के गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ तेरे को। डर का? गाड़ी दिखाता हूँ खोल के, बिल्टी भी दो ना। गाड़ी दिखाऊंगा आपको। हाँ, सीधी बात है उसमें। अगर दवाई है तो बिल्टी दिखाओ। बिल्टी का मैं नहीं दिखाऊंगा, बिल्टी नहीं है, मैं बिल्टी दिखाऊंगा ही नहीं। तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी। मैं नहीं दिखाऊंगा सर, बिल्टी तो दिखानी पड़ेगी। मैं कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे गाड़ी खड़ी है, तुम हो कौन पहले ये बताओ मेरे को। हाँ तो फिर हम लोग क्या पूछेगा? हाँ तो फिर हमसे क्या पूछेगा तू? तो मैं रोड के ऊपर में खड़ा हूँ, आपका हक है। आप बॉर्डर पे जाओ, बॉर्डर पे। बेटा ये हमारा इलाका है पूरा। चीजें भरी होने का शक है हमें। किसको जी? हमें बिल्टी दिखाओ। मैं डाला खोलता हूँ गाड़ी का। खोलो हाँ चलो, लो मैं बिल्कुल सोफी हूँ जी, मैं नशे में नहीं हूँ। आप चलो, बिना बात के यानी इतना बड़ा इशू। मैं इशू क्या? आप बोल रहे हैं नशा भरा है, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आओ चलो, आओ पीछे आओ, लो खोल के चेक करो, जैसे मर्जी चेक करो। लो, अगर दवाई खराब होगी, कुछ हो गया तो आपके ऊपर क्लेम आओगे, मैं पहले बोल देता हूँ। हाँ, मैं बिल्टी दिखाऊंगा नहीं। आप बिल्टी लेके चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? नहीं फिर रात का टाइम है, नहीं जाएंगे बिल्टी। हाँ तो मैं क्यों दूँ? बिल्टी चेक कराओ। खोलो भैया, खोलो। तुम्हारे हाथ से चेक कराओ, लेकिन बिल्टी चेक कराओ। खोलो मत चाहो तो। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, ज्यादा होशियार नहीं बना, जबरदस्ती का होशियार नहीं बना। मैं होशियारी नहीं कर रहा, होशियारी आप कर रहे हो। हाँ जी, समझ आ रहा है। हाँ करो चेक, चढ़ो ऊपर, जो मर्जी करो चेक। अरे अब थाने का भी स्टाफ आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो, करो चेक। बाहर की कंट्री का माल है, ठीक है जी। अगर कोई बात होगी तो आप भुगतोगे। हाँ, थाने से स्टाफ आ रहा है, चेक करने दो। इसकी कूलिंग कम होगी तो आपको हर्जाना बनना पड़ेगा। हाँ, ये बात पहले बोल देता हूँ मैं आपको। हाँ, कोई बात नहीं। गाँव में मत आओ, चेकिंग ही चल रही है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चेकिंग क्या, मैं कौन सा 2 नंबर का माल भर रखा? आपने इतना तकलीफ है। तकलीफ क्यों है जी? आप बेटी लेके चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? रात का टाइम है। हाँ तो फिर निकाल दो। जब तुम वीडियो बनाओ तुमको डर आएगा। किस चीज का? तुमको डर आएगा जब मैं दिखाऊंगा ही नहीं बेटी। जब तुम मोबाइल चला रहे हो। मैं बेटी नहीं दिखाऊंगा, बस बात खत्म है। मत दिखाओ, रुको यहीं। बस हाँ, कोई बात नहीं। कार लगी है जी, बंदे दो सिविल कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਆ। ये दांत ले लो ना बड़ा। ये तोड़ लो, रस्सी नहीं तो। हाँ जी, मेडिसिन वो जो इंजेक्शन वगैरह नहीं रहते जैसे डॉक्टर फ्रिज वगैरह में, बाहर का माल है जी, ये अर्जेंटीना का है। हाँ, देख लो ये मेरा रखना। अच्छा गाड़ी 32 फुट है जी पूरी। उसमें बॉक्स लिखे किसमें जी? हाँ जी, हाँ उसमें ये पैलेट लिखे होंगे जी 14 पूरे। हेलो, हाँ ये 14 पैलेट है जी ये। नहीं कर सकूँ यार। हाँ जी, सारे सामने तो बात करेगी इनमें जैसे बीच में ये सैंपल रहेगा जी, ये जैसे डब्बे रख रखे थे ना सैंपल के जी, वो देखो आगे वाले में भी रखा हुआ मेडिसिन है ये, जो वो जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। ये बाहर का माल है जी, अर्जेंटीना उधर का है मान लो।
ड्राइवर जो है वो बद्दी हिमाचल प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र दवाई लोड लेकर जा रहे थे, तो वो अगर मध्य प्रदेश में रोड के साइड में खड़े थे। रात का समय था तो ड्राइवर खड़े होकर शीशे साफ कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर आरटीओ कर्मी आते हैं और गाड़ी की बिल्टी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें शक है कि इस गाड़ी में शराब है। ड्राइवर बोला गाड़ी चेक कर लो। कर्मियों ने कहा कि बिल्टी दिखाओ। ड्राइवर ने कहा कि बिल्टी नहीं दूंगा, गाड़ी में मेडिसिन है, पर कर्मी बार बार कह रहे हैं कि दारू भरी पड़ी है। ड्राइवर का कहना था कि मैं चेक करवा लूंगा, पर आप मेरे साथ होशियारी मत कीजिए। कर्मी ने ड्राइवर को नशे में बताया। ड्राइवर ने कहा कि सूफी हूँ जनाब। वीडियो में आप सुन रहे होंगे कि कर्मी कह रहे हैं कि थाने फोन लगाओ। ड्राइवर ने डाला खोला, चेक करने को बोला और साथ ही कहा कि अगर इंजेक्शन खराब हुए तो भुगतान आप करोगे। तो कर्मी फिर बिल्टी पर वापस आ गए, कहने लगे बिल्टी दिखाओ। ड्राइवर अब भी अड़ा था कि बिल्टी तो नहीं दूंगा। पर अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ चेक करवाया जा रहा है तो सिर्फ बिल्टी क्यों नहीं दिखाई जा रही। इसका जवाब ये है कि ड्राइवर का कहना था कि अगर बिल्टी दे दी तो कर्मी ले जाएंगे। फिर ड्राइवर कैसे ही बिल्टी वापस लेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि कर्मी बिल्टी ले जाते हैं और फिर उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती है और बाद में बिल्टी वापस दी जाती है। रात का समय है, ऐसे में ड्राइवर कहाँ के चक्कर काटेगा, इसलिए उसने माल ही चेक करवाना मुनासिब समझा। अब माल है इंजेक्शंस, अगर खराब हो गए यानी कूलिंग कम हुई, कोई और क्रैक आ गया तो कौन जिम्मेदार है। हालांकि आपने वीडियो में सुना कि महिला अफसर भी कह रही है कि हाँ हम हर्जाना भर देंगे, पर क्या हर्जाना कर्मी भरेंगे। अब सवाल ये भी है कि अगर ये कर्मी है तो वो गाड़ी किसकी थी जिसमें ड्राइवर कह रहा था कि मेरा पीछा हो रहा है। आगे बताएंगे आपको, पर उससे पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ड्राइवर ने गाड़ी खोली तो कर्मियों का कहना था कि टीम आ रही है, माल चेक कर लेंगे। वो कहता है कोई चक्कर नहीं, जिसके बाद ड्राइवर का कहना है कि वहाँ गाड़ी आती है, लोग भी चेक करने आते हैं, लेकिन सिविल कपड़ों में। अब ड्राइवर भी डरता है तो वो वापस गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद वो वीडियो भी बनाता है, बताता है कि गाड़ी का पीछा किया जा रहा है और उसके बाद अपनी गाड़ी लगाता है पुलिस स्टेशन के बाहर और पुलिस को सारी बात बता देते हैं। पुलिस आरटीओ की उस टीम को स्टेशन बुलाती है, गाड़ी चेक की जाती है। पुलिस स्टेशन में ड्राइवर बिल्टी भी दिखाता है, माल सही है, सब सही है, पर ड्राइवर का आरोप है कि कर्मी ने उनके फोन से वीडियो डिलीट की और गाड़ी का चालान कर दिया। लेकिन ड्राइवर ने अपने फोन से पहले ही ये वीडियोस किसी को सेंड कर दिए थे। ड्राइवर का आरोप है कि उसके साथ पहले छीना झपटी भी हुई थी, जिसका वीडियो डिलीट हो गया। बाकी आपके सामने है। आप देखेंगे कि 9,000 रुपए का चालान हुआ है, जिसमें डेंजरस ड्राइविंग का 3,000 का, रिफ्यूज टू गिविंग इन्फॉर्मेशन का 1,000 रुपए का, यूज ऑफ व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन का 5,000 का। मतलब इल्जाम सही हो या ना हो, नए इल्जाम बना दिए जाते हैं। सवाल बहुत से हैं और ड्राइवरों के पास उनके जवाब भी कि ड्राइवर कागज क्यों नहीं दिखाते। जवाब है क्योंकि कर्मी कागज लेकर भाग जाते हैं। ड्राइवर इस तरह कहीं भी कर्मियों को रोकते हैं तो वो रुकते क्यों नहीं है, क्योंकि ड्राइवरों को भी डर है कि उनसे वसूली की जाएगी। एक सवाल ये भी है कि माल चेक क्यों नहीं करवाया जाता। जवाब है कि अगर माल खराब हो जाए तो उसका हर्जाना कोई नहीं देता, तो इसके लिए प्रशासन भी सही तरीके से काम कर सकता है। कर्मी ऑनलाइन कागज चेक कर सकते हैं। आप गाड़ी चेक करो, पर कुछ बैरिकेड्स लगाकर या बॉर्डर्स लगाकर गाड़ियों को रोको। माल की चेकिंग भी लो, पर उसके लिए स्कैनर यूज कर सकते हैं। मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो यूज में लाई जा सकती है ताकि कार्रवाई सुगम तरीके से हो सके। आपके पास भी कार्रवाई को सुगम बनाने का कोई तरीका है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।